सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। तो आप लोग का जो मैं क्लास करवा रहा हूँ WCS का 2022 का, तो इसका मैं आप लोग को अलग सा आज ये वीडियो क्लास लेके आया हूँ। किस लिए? क्योंकि इसमें आप लोग का नोबेल प्राइज़ में डिस्कस कराऊंगा। नोबेल प्राइज़ जो विनर लिस्ट है वो तो आप लोग यहाँ पे पढ़ लोगे, बट इसके बारे में स्टोरी आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। स्टोरी किस लिए पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चंस आप लोग का आता है कि नोबेल प्राइज़ कौन सा गवर्नमेंट देता है या कौन सा कंट्री से दिया जाता है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे आ सकते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं यहाँ पे जिरोक्स किया हूँ आप लोगों को, ये जिरोक्स में PDF प्रोवाइड कर दिया, ये आप लोग जिरोक्स कर लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग पढ़िएगा। तो यहाँ पे जो देखते हैं सबसे पहले, ये सब आप लोग नॉर्मली पढ़ लोगे, इसमें पढ़ाने का लायक कुछ है नहीं। जो नॉर्मली आप लोग को पढ़ना है वो चीज़ है, नोबेल प्राइज़ किसके नाम से स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था, कब क्या हुआ, सब कुछ आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले सर्वप्रथम जिसको हम लोग बोलेंगे नोबेल प्राइज़ में, नोबेल प्राइज़ किसके नाम से स्टार्ट हुआ था? ये अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिनके नाम से ये नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था। देन नोबेल प्राइज़ किस लिए दिया गया था? क्योंकि इन्होंने एक मैंने ह्यूमैनिटी को एकदम डिस्ट्रॉय करने लायक एक चीज़ आविष्कार कर लिया था, मतलब बाय मिस्टेक। तो इन्होंने जब बाय मिस्टेक उसका आविष्कार किया, तो उसके बाद वो चेयर में बैठ के एकदम माथा हाथ में रखे। देन उन्होंने बोला ये मेरे से क्या हो गया, तो इसको मैं ठीक करने के लिए क्या करूँगा, ह्यूमैनिटी का एकदम विनाश हो जाएगा जो मैंने आविष्कार किया है बाय मिस्टेक, तो इसको एकदम ठीक करने के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो वो जो चीज़ इन्होंने आविष्कार किया था वो चीज़ है क्या? वो चीज़ है, इन्होंने आविष्कार किया था 2,4,6 TNT, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आप लोग का ट्राई नाइट्रो टोलुइन है, ठीक है। ट्राई नाइट्रोटोलुइन है, ये इन्होंने आविष्कार किया था, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, डिनामाइट या डायनामाइट बोलते हैं, ठीक है। अब डायनामाइट से पता लग रहा है आप लोगों को क्या, गोला बारूद जो है, गोला RDX जो आप लोग बोलते हो, ये सब गोला बारूद ये सब से तैयार होता है। तो पहले पिस्तल बने, देन उसके बाद गोली बने, उसके बाद मिसाइल्स बने, अब न्यूक्लियर पावर मिसाइल्स बन रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, डेफिनेटली आपका ह्यूमैनिटी खतरे में है। अब क्या है, इसको ठीक करने के लिए उन्होंने क्या किया था? इसको ठीक करने के लिए उन्होंने बोला था, मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे विल में ये लिखा रहेगा कि मेरे जितना भी संपत्ति है, धन संपत्ति है, पैसा है, जो भी कुछ है मेरे पास, सब कुछ एक ट्रस्ट में जाएगा। उस ट्रस्ट को क्या सब लोगों ने जब इस्टेब्लिश किया, उस ट्रस्ट को ही नाम दिया था नोबल ट्रस्ट नाम से दिया था। अब ये नोबल ट्रस्ट ही क्या करता है, नोबल अवार्ड प्रोवाइड करता है सबको इन वर्ल्ड में किन किन को प्रोवाइड किया जाता है? वर्ल्ड में जो लोग बेस्ट काम करते हैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए, मतलब सबका डेवलपमेंट करने के लिए या कुछ अच्छा काम किया जाता है, तो उन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है पहले। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है वो कब से दिया जाना स्टार्ट हुआ और कौन से गवर्नमेंट ने इसको देना स्टार्ट किया ना? तो यहाँ पे सबसे पहले आपका है, नोबेल प्राइज़ कौन सा कंट्री देता है? नोबेल प्राइज़ देता है आपका स्वीडन। नोबेल प्राइज़ दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। स्वीडन कहाँ पे है? यूरोप में है, ठीक है। स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों का क्या है, स्वीडन के बाद और एक चीज़ है, नोबेल प्राइज़ कब से स्टार्ट हुआ? अल्फ्रेड नोबेल मरे थे कब? 10 दिसंबर में मरे थे, और उनके डेथ एनिवर्सरी में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नॉमिनेट पहली कर दिया जाता है, जैसे इनको अभी क्या है आप लोग का, आज कितना तारीख है, आज का तारीख 21 तो आज 20 तारीख है। तो 20 तारीख में आप लोग का, 20 तारीख से पहले ये अक्टूबर सितंबर के मिड तक या एंड तक दे दिया जाता है। इन सबको नॉमिनेट किया गया, अभी तक दिया नहीं गया है। कब दिया जाएगा? डेथ एनिवर्सरी में उनका दिया जाएगा, 10 अक्टूबर में उनको प्राइज़ दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, स्वीडन गवर्नमेंट जो देती है, स्वीडन गवर्नमेंट कब से देना स्टार्ट किया था इन्होंने? 1901 से, 1901 से देना स्टार्ट किया था। अब ये 1901 में सबसे पहले प्रोवाइड किसको किया गया था? ये किया गया था जो रेड क्रॉस के ऊपर जिन्होंने काम किया था, ये जेमी स्विस जीन हेनरी डोनट ने को सबसे पहले दिया गया था, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ था, ये जो नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ, नोबेल प्राइज़ जो स्वीडन गवर्नमेंट देती थी, वो टोटल कौन से 4 फील्ड में दिया करती थी? 4 फील्ड कौन कौन से थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड लिटरेचर में दिया करती थी। तो आप बोलेंगे सर तो 6 फील्ड यहाँ पे दिख रहा है। 6 फील्ड नहीं, आप लोग का पहले 4 फील्ड में पहले दिया जाता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड लिटरेचर पे दिया जाता था। उसके बाद आप लोगों का क्या हुआ, अब पीस का बात जब उठा, पीस के ऊपर भी हम लोग नोबेल प्राइज़ देंगे, तो क्या हुआ उस टाइम पे नहीं, अभी भी सबसे बेस्ट कंट्री किसको बोला जाता है? नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, इनको ही तो बोला जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है आप लोग का, सबसे पहले यहाँ पे बात उठा कि जो बेस्ट कंट्री है, जो जहाँ पे पॉलिटिकली कोई इशू नहीं है या पॉलिटिकली कोई यहाँ पे झमेला नहीं होगा, तो वो कंट्री आपका नोबेल पीस प्राइज़ देगा। तो क्या हुआ, स्वीडन ने ये 4, नॉर्वे,
ये जो चार है, ये जो चार आप लोगों का क्या है, स्वीडन गवर्नमेंट देती है। बट पीस के लिए कौन देती है, ये आप लोग का नॉर्वे देती है, नॉर्वे देती है, ठीक है। अब ये नॉर्वे में जो नॉर्वे का ऑस्लो ये कैपिटल है, नॉर्वे का ऑस्लो कैपिटल है, ऑस्लो देती है पीस के लिए, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को, यहाँ पे चार ये है, ये चार जो सब्जेक्ट्स है, ये चार सब्जेक्ट्स के लिए कौन देता है, स्वीडन देता है। बट पीस के लिए कौन देता है, नॉर्वे ऑस्लो देता है। वो भी आप लोगों का कहाँ पे, यूरोप में ही है। देन आप लोग बोलोगे तो सर ये इकोनॉमिक्स का क्या माजरा है, इकोनॉमिक्स का माजरा है, इकोनॉमिक्स बाद में लेटर ऑन ऐड किया गया था। तो इकोनॉमिक्स को पहले ऐड नहीं किया गया था, पहले 5 सब्जेक्ट के लिए दिया जाता था, 4 को स्वीडन देता था और 1 का नॉर्वे देता था, अभी भी नॉर्वे ही देता है। बट लेटर ऑन ये इकोनॉमिक्स ऐड कब किया गया, 1968 में ऐड किया गया। और फर्स्ट अवार्ड कब दिया ये 1969 में फर्स्ट अवार्ड दिया गया था। तो 68 में ऐड किया गया था। अगर बोलेंगे कि इकोनॉमिक्स को कब ऐड किया गया, तो 1968 में ऐड किया गया। और कब आप लोगों को अवार्ड दिया गया, तो 1969 में अवार्ड दिया गया था, ठीक है। 1969 में इसरो भी तैयार हुआ था और बहुत कुछ हुआ था 1969, मून में सबसे पहला इंसान गया था, ऐसे करके जो भी है। तो ये हो गया आप लोग का ये थोड़ा सा छोटा सा हिस्ट्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो फील्ड है, इन सब फील्ड के बारे में हम लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि क्वेश्चंस यहाँ पे आता है, इंडिया की तरफ से सबसे पहला आप लोग का नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में ये दिया गया था, गीतांजलि को ट्रांसलेट करने के लिए, आप लोग का लिटरेचर के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके क्या है, हर एक आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग का जो ये जीरोक्स है ओला थोड़ा सा देख लीजिएगा, जीरोक्स में मैंने आप लोग को अच्छी तरह से दे दिया है विद फोटो में आप लोग को अच्छी तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इस साल के किस किस को मिला है, वो सिर्फ मैं थोड़ा सा आप लोग को पढ़ देता हूँ, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे फिजिक्स के लिए मिला है एस मानाबे को, के हसलमैन को, ग्रिगोरी पारिसी को। ये थोड़ा सा जस्ट निक नेम्स जो है ना, आप लोग का निक नेम मैं बोल रहा हूँ, सर नेम जो लास्ट में है ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि उनका नाम बहुत ही थोड़ा सा उठ पटांग होता है, पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। आप लोग सिर्फ यहाँ पे पढ़िए मानाबे हसलमैन पारसी, ऐसे करके पढ़ लीजिएगा तो जल्दी आप लोग का हो जाएगा। नाम से ही मतलब रखना है ना, तो आप लोग को तो सिर्फ टिक ही मारना है। तो देन नेक्स्ट है केमिस्ट्री में किसको मिला था, लिस्ट एंड मैकमिलन को। मेडिसिन में किसको मिला है, जूलियस एंड पटापुटिन को। देन लिटरेचर में अब्दुल रज्जाक गुरहान को। एंड पीस में किसको मिला, रेशा एंड मोरातोव को मिला है। एंड इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, कार्ड एंग्रेस्ट एंड इम्बेंस को मिला है, ठीक है। तो ये सब है, ये किस किस को मिला है, ये सब आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर ये कब का है, तो ये एकदम लेटेस्ट है, 2021 वाला है, ठीक है। 2021 वाला है, जो आप लोग को अक्टूबर 2021 में इसको रिलीज़ किया गया, सबको जस्ट नॉमिनेट किया गया, अभी भी अवार्ड नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, किसको कब इंडिया की तरफ से किसको किसको मिला था। इंडिया की तरफ से सबसे पहले आप लोग को 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था लिटरेचर के लिए। देन आप लोग को 1930 में सीवी रमन को मिला था फिजिक्स के लिए, किस लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सीवी रमन इफेक्ट इन्होंने, रमन इफेक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। देन उसके बाद आप लोग का मदर टेरेसा को मिला था 1979 में पीस के लिए। और 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए मिला था अमर्त्य सेन को, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला था इनको। इनके काम क्या था, इनको किस फील्ड में मिला था और इनका काम क्या था, किस चीज़ के लिए मिला था, ये सब आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है। आप लोग जैसे कि WBCS के लिए पढ़ रहे हो तो आप लोग को पूछ लिया जाता है, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट्स को सिर्फ जस्ट फील्ड का पूछा जाता है कि मदर टेरेसा को किस लिए मिला था, अमर्त्य सेन को किस लिए मिला था, ये सब जस्ट फील्ड पूछा जाता है। देन नेक्स्ट आप लोग का कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था। 2014 में दो बड़ा चीज़ हुआ था, 2014 में मोदी गवर्नमेंट आया था, और क्या है आप लोगों का, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। इसके साथ ही मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। मलाला यूसुफजई अभी तक की सबसे यंगेस्ट पर्सन है जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पीस के लिए दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी ने क्या किया था, बचपन बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था। देन उसके बाद आप लोग को ओवरसीज़ मतलब NRIs, जो NRIs है, ये जीरोक्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका खुद आप लोग को पता लग जाएगा, लिख नहीं रहा फालतू में। तो यहाँ पे क्या NRI जो है, जैसे कि आप लोग का हरगोविंद खुराना जी है, 1968 में उनको मेडिसिन के लिए दिया गया था। देन 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखरन को दिया गया था, फिजिक्स के लिए दिया गया था। और वेंकी रामाकृष्णन को 2009 में आप लोग को केमिस्ट्री के लिए दिया गया था। और 2019 में अभिजीत बनर्जी को दिया गया था, आप लोग को पता ही है, इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था। तो ये सब थे आप लोग के NRIs। एंड उसके बाद आप लोग का आता है जो इंडिया में पैदा हुए, लेकिन क्या है उनका जन्म मतलब फादर मदर जो भी है डिसेंट बाहर का है, डिसेंट मतलब वंशज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1909 में रोनाल्ड रोज को मिला था, ये मेडिसिन के लिए मिला था। 1907 में आप लोग का रुडयार्ड किपलिंग को मिला था लिटरेचर के लिए। और 1989 में 14th दलाई लामा को मिला था, ये पीस के लिए मिला था। तो ये हो गया आप लोग का नोबेल प्राइज़ का जितना भी मैंने डिटेल्स बता दिया। और एक चीज़ क्या है, नोबेल प्राइज़ सिर्फ ये 4 फील्ड के लिए, 6 फील्ड के लिए दिया जाता है। तो मैथ्स का क्या है, मैथ्स के लिए नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता, हाँ दिया जाता है, बट उसका नाम अलग है। तो ये क्या है,
मैथ्स के लिए जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आबेल प्राइज़ बोलते हैं। और उसका इस बार किसने जीता है, फुर्गेनस्टेनबर्ग और मार्गोलिस ने जीता है। उसके बाद आप लोग का कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर के लिए जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो किसको दिया गया है इस बार, एलन टर्निंग पुरस्कार जिसको हम लोग बोलते हैं, एलन टर्निंग अवार्ड फॉर कंप्यूटर प्राइज़ जो बोलते हैं उसको नोबेल प्राइज़ बोलते हैं कंप्यूटर के लिए। तो उस दिया गया है उलमैन एंड आहू को दिया गया है। देन उसके बाद आप लोग का गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज़, ये किसको दिया गया है, ग्रीन नोबेल प्राइज़ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है आप लोग का एनवायरनमेंट के लिए नोबेल प्राइज़ है। और एक लास्ट है आप लोग का एशिया का नोबेल प्राइज़ किसको बोला जाता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड को बोला जाता है। 1957 में स्टार्ट हुआ था, ये फाउंडेशन हुआ था और ये फिलीपींस गवर्नमेंट देती है। एशिया का जो है आप लोग का फिलीपींस गवर्नमेंट देती है और ये इसका हेडक्वार्टर आप लोग का कहाँ पे, मनीला में है। एंड 1957 में ये स्टार्ट हुआ था रमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, रमन मैग्सेसे अवार्ड ये 1957 में स्टार्ट हुआ था, बट फर्स्ट सबसे पहला 1958 में दिया गया था। 5 लोगों को दिया गया था, उसमें से एक जो इंडियन थे उसका नाम क्या था, विनोबा भावे जी था। उन्होंने क्या किया था, भूदान मूवमेंट आप लोगों का स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। और लास्ट जो इंडियन दिया गया है 2021 में भी 5 लोगों को दिया गया, जो मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स बना रहा हूँ सितंबर मंथ का, उसमें आप लोग का फुल है कौन किस को रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, बट वो नहीं बता रहा। लास्ट इंडियन जो है 2019 में जिसको मिला था, 2019 में रविश कुमार को मिला था आप लोग को जर्नलिज्म के लिए। कौन कौन से फील्ड के लिए दिया जाता है ये भी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप लोग का भारत रत्न है, भारत रत्न के बारे में आप लोग को बाद में अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरा एफर्ट आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आ गया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू। हाय।